ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स, जैसे a प्लस b साइन a प्लस b साइन a माइनस b साइन a प्लस b प्लस c, इस सब का फार्मूला लिख देंगे। जस्ट एक फर्स्ट वाला हम प्रूव कर रहे हैं क्वाड्रेंट ज्योमेट्री से, उसके बाद तो उसी से सारा फार्मूला जाएगा। cos a प्लस b cos से cos b माइनस साइन a, cos में प्लस रहने पर वहां माइनस हो जाता है, साइन में प्लस रहने पर प्लस, माइनस रहने पर माइनस। लेकिन cos वाले में प्लस लीजिएगा a प्लस b तो वहां माइनस, और ये माइनस लीजिएगा तो प्लस। अब इसका प्रूफ, और इसी की मदद से बाकी जितने फॉर्मूला है सब इसी से हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। हमने बताया था यूनिट सर्किल, याद है ना? Yes, sir. और ये जो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं sin pi minus theta is sin theta. That is true for all values of theta. Theta बड़ा छोटा नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी रखिएगा उसके लिए वो। वैसे ये भी फार्मूला है cos a plus b, तो a और b कोई भी एंगल हो सकता है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक एक्यूट दूसरा ऑब्ट्यूज, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, एक जगह पर 1000 डिग्री, b की जगह पर -2000 डिग्री, कुछ भी ले सकते हैं। दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड जितना फार्मूला लिखेंगे। तो इसमें a प्लस b एंगल लाना है तो कोई एक एंगल a बना दिया। आप ये पूछ सकते हैं कि यहीं क्यों रोक दी, आगे ले जाइए। हम तो जस्ट एक फिगर कोई बनाएंगे और ये ट्रू होगा, क्योंकि क्वाड्रेंट ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं तो ऑलवेज ट्रू होगा। एक दूसरा एंगल यहां से बनाया, ये P, ये Q, एंगल POR A है और एंगल POQ B है। तो एंगल QOR क्या हो जाएगा? A प्लस, और एक इधर भी B बनाते हैं। ये ऐसा नहीं लगे कि स्ट्रेट लाइन है, ये जनरल केस ले रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं भी हो सकता है, ऐसा ये भी। तो एंगल POS कितना होगा? एंगल ROS है, ROS है B, तो एंगल POS कितना हो जाएगा? A प्लस। आप शायद ये सोच सकते हैं कि क्लॉकवाइज लिया तो माइनस, नहीं, ज्योमेट्री में कोई एंगल नेगेटिव नहीं होता है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेंगे, उसका हमने कांसेप्ट दिया था कि एंगल लेंगे या आगे ज्योमेट्री में एंगल का मैग्नीट्यूड केवल देखना। जैसे ये ट्रायंगल बनाया, ये इसको मिला ज्वाइन कर दिया तो कौन सा ट्रायंगल बना? ट्रायंगल QOR, और एक इसको ज्वाइन कर दिया तो कौन सा ट्रायंगल बना? ट्रायंगल POS। इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? ये कॉन्ग्रुएंट है
किससे? एस एस, क्योंकि बीच का एंगल ये ए प्लस बी है और ये दोनों रेडियस है, तो लिखने की जरूरत है। इसका OQ ही रेडियस है। OQ इज इक्वल टू OS और उस ट्रायंगल का OR इज इक्वल टू OQ। ये इस ट्रायंगल का OQ, इस ट्रायंगल का OS और इस ट्रायंगल का OR, इस ट्रायंगल का OP और बीच का एंगल इन दोनों साइड के बीच का एंगल QOR इज इक्वल टू एंगल POS। इसलिए कॉन्ग्रुएंट और कॉन्ग्रुएंट है तो जो एंगल इक्वल है उसके अपोजिट साइड इक्वल हो, तो क्या हो जाएगा? QR इज इक्वल टू QR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर। अब क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में आप जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला, तो अगर दोनों एंड के किसी लाइन सेगमेंट के दोनों एंड्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम हो जाए तो डिस्टेंस लिखा जा सकता है। तो कोऑर्डिनेट्स बताइए, तो P का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? हमने बताया था कि यहां से चलिए, हाँ इसमें आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, यहां से चलेगी ए एंगल बनने पर ये इंटरसेक्ट करता है यूनिट सर्किल को, ये यूनिट सर्किल है, यूनिट सर्किल को इंटरसेक्ट किया, यहां से एंगल ए बनाया, तो यूनिट सर्किल को कहां पर इंटरसेक्ट करना? P पर। तो P का कोऑर्डिनेट्स XY क्या होगा? cos से x कोऑर्डिनेट वही तो cos होता है, cos ऑफ एंगल इज x कोऑर्डिनेट एंड साइन ऑफ दैट एंगल इज y कोऑर्डिनेट। लेकिन एंगल में आपको ऑलवेज देखना होगा क्लॉकवाइज और एंटीक्लॉकवाइज। तो इसका P का कोऑर्डिनेट बता दे क्या लिखो? ये इक्वल टू नहीं, इक्वल टू तो सिमिलर चीज होता है। यहाँ दो ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हैं और यहाँ एक पॉइंट लिख रहे हैं, तो इक्वल टू लिखना करते हैं, ऐसे लिखते हैं लोग, आप लिखिए कोई बात नहीं है। तीन लैंग्वेज इक्विवेलेंट टू, या इसको लैंग्वेज में कहेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर cos से sin। ये बता दीजिए तो Q का कोऑर्डिनेट्स यहाँ से एंगल लिया जाता है, यहाँ से A प्लस B ना होगा, इस पॉइंट यहाँ से एंगल कितना बना? A प्लस B। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? यूनिट सर्किल है, एंगल अगर A रहता तो cos से sin, एंगल A प्लस B है cos A प्लस B sin A प्लस B, cos A प्लस B sin A प्लस B। ये Q का कोऑर्डिनेट्स हम यही लिखते हैं, cos A प्लस B sin A प्लस B। R का कोऑर्डिनेट्स बताइए तो जीरो एंगल बन रहा, वही से तो एंगल लेते हैं, ये तो ऐसे ही एंगल वहां वैसे कहिएगा कि नहीं, उसी फॉर्म में cos 0 is 1 और sin 0 0, तो 1 0, या ये तो ऐसे ही डायरेक्टली ये डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो इसका क्या होगा? 1 0। और S का क्या होगा कोऑर्डिनेट्स? cos ऑफ माइनस B, B नहीं, ज्योमेट्री के लिए वो ज्योमेट्री में जो ट्रायंगल देख रहे थे, ट्रायंगल में तो इसका एंगल A माइनस B नहीं कहेंगे, ये एंगल A प्लस B के कहेंगे। लेकिन कोऑर्डिनेट जब लिख रहे हैं, जब कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो एंगल का साइन भी देखना है। तो क्लॉकवाइज में बना है एंगल, यहाँ से एंगल B बना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या लिखें? cos of that angle, and that angle is
माइनस बी, तो कॉस ऑफ माइनस बी, साइन ऑफ माइनस बी और कॉस ऑफ माइनस थीटा, याद रखना बतलाया था, भूल गए तब याद दिला रहे हैं। प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा, अगर ये सब है तो कॉस लीजिएगा तो कॉस ही होगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा लिखेंगे लेकिन उसके पहले साइन लगाना होगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा तो हम लिख दिया, आप बताइए कि यहाँ साइन क्या है। माइनस थीटा, ये कॉस, ये प्लस माइनस थीटा में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाइएगा, पाई प्लस माइनस थीटा में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाइएगा तो जो है साइन है तो साइन आएगा, कॉस है तो प्रॉपर साइन। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा तो लिखेंगे, साइन क्या होगा पॉजिटिव। ये माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, ये याद रखें। एक लिए बताया था कि थीटा 30 डिग्री है, एक्यूट एंगल लेके चेक करेंगे, ऐसे ट्रू होगा फॉर ऑल वैल्यू, लेकिन उसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये फार्मूला याद रखने के लिए अंतर है कि थीटा को ले 30 तो माइनस 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, नॉट पाई में ना चलेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता, लेकिन अगर साइन रहता, साइन है तो साइन तो यहाँ होगा ही, प्लस या माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस। इधर से देखना, ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन लेने पर नेगेटिव आएगा। तो बताइए इसका कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, एस का कोऑर्डिनेट्स, एस का कोऑर्डिनेट्स कॉस ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस। तो कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिया Q का, R का, P का और S का। अब तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट कर लीजिए तो अब तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो गया। पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स मालूम है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स वाला फार्मूला लगा देंगे। हम लोग समय में ज्योमेट्री से अलग अलग प्रूफ होता था, tan a प्लस b का अलग, sin a अलग अलग फिगर बनाते थे, वो भी कोऑर्डिनेट ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, लेकिन इसमें कोई नहीं, जनरल बतलाया, हर एक वैल्यू फार्मूला विल बी वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड from 1 QR स्क्वायर कैसे निकलेगा, Q का कोऑर्डिनेट्स a, अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स a और b है, इसका x1 y1 है और इसका x2 y2, तो ab स्क्वायर क्या लिखते हैं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। तो ये हो गया QR स्क्वायर हमको लिखना है, तो Q का कोऑर्डिनेट्स ये है और R का ये है, cos A प्लस B माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस sin A प्लस B माइनस 0, लिखने की जरूरत नहीं है। और ये बतलाए तो PS स्क्वायर, तो P का कोऑर्डिनेट्स है ये और S का कोऑर्डिनेट्स है ये, P का ये है, S का ये है, तो क्या लिखें, cos A माइनस cos B होल स्क्वायर प्लस sin A प्लस sin B। तो आप a प्लस b का होल स्क्वायर या a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है, इसको क्या लिखेंगे? ये हो गया a स्क्वायर, और भी लिख सकते हैं या इंप्लाइज भी लिख सकते हैं, दोनों में से a स्क्वायर ये हो गया। और हाँ, ये आप जानते हैं ना कि cos थीटा का होल स्क्वायर इसी को लिखा जाता है थीटा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos a प्लस b इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है सर। और ये साइन स्क्वायर a प्लस b, और इधर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 साइन a साइन b। अब ये और ये एक साथ रख लीजिए, तो ये हो गया cos स्क्वायर a प्लस b प्लस साइन स्क्वायर a प्लस b, और ये 1, ये 2 cos a प्लस b, और इसमें भी इसको और इसको एक साथ रख लीजिए। ये cos स्क्वायर a प्लस cos प्लस साइन स्क्वायर a, और ये cos स्क्वायर b, और यहां से cos स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b, और क्या बच गया? माइनस टू कॉमन ले लीजिए, cos से cos b, ये माइनस कॉमन लीजिएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा साइन a। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, थीटा कुछ भी, तो ये cos स्क्वायर थीटा, इसको थीटा करके cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 तो है ही है, माइनस 2 cos a प्लस b, और इधर ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, माइनस 2 cos से cos b माइनस साइन a साइन। अब तो कैंसिल कर दीजिए, 1 प्लस 1 2, उधर का 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो माइनस 2 cos a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 2 cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और 2 भी कैंसिल, माइनस 2, तो क्या हो गया? cos a प्लस b, a प्लस b cos a cos b माइनस साइन a साइन। यही फार्मूला था। अब इसी से हम एक एक स्टेप में जस्ट सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, बाकी सारा फार्मूला लिख देते हैं। पहले से कितने लोग फार्मूला सब जानते हैं?
तो उनके लिए वहाँ प्रॉब्लम साइड में दे देना, और जो नहीं जानते हैं तो उनके लिए फार्मूला हम लिखेंगे, हाफ एन आवर लग जाएगा सारा फार्मूला, लेकिन जो जानते हैं पहले से उनके लिए वहाँ प्रॉब्लम रहेगा। आप प्रॉब्लम ट्राई कीजिए। If tan A minus B by tan A plus sin square C by sin square A is equal to 1, then tan A tan B is equal to, चालाकी करके नहीं, एक और दे देते हैं क्योंकि दो एक से काम नहीं चलेगा, इतना समय आपको एंगेज कर देंगे। नोट कर लिए ये? In a triangle ABC, if cos A cos B plus sin A sin B into sin C is equal to 1, then A B और C का डिग्री में ही बताइए क्या है। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है? ये ट्राई कीजिए, तब तक हम फार्मूला cos A plus B cos A cos B minus sin A sin B। जो फॉर्मूला नहीं जानते हैं उनके लिए इधर, जो जानते हैं पहले से वो उसको cos A minus B का फॉर्मूला, तो B की जगह पर माइनस A रख दे, B की जगह पर माइनस B रख दे, इसमें B की जगह पर क्या रख दे? माइनस। इसका नंबर देकर क्योंकि इसी का रेफरेंस हम ले रहे हैं, पुटिंग माइनस B in place of B in equation 1, we get B के जगह पर माइनस B रख रहे हैं तो क्या होगा? cos A minus B is equal to cos A into cos B है तो B के जगह पर माइनस B, sin A sin B, B के जगह पर माइनस, और cos of minus थीटा क्या होता है? cos थीटा, और sin of minus थीटा माइनस sin, तो यहाँ रखिए cos of minus theta is cos theta and sin of minus theta is minus sin theta। तो ये cos of minus theta cos theta
और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन, साइन ऑफ माइनस बी माइनस साइन, ये माइनस माइनस प्लस, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला cos A plus third formula sin A plus B, sin A cos B plus cos A sin, कैसे आ गया जस्ट एक स्टेप में देखते जाइए। A के जगह पर π/2 प्लस A 90 डिग्री प्लस A रख देना, π/2 पाई बतलाया था ना, पाई होता है 180 डिग्री, पुटिंग, हाँ आप ये पूछ सकते हैं कैसे, क्यों क्या पूछ रहा, तो π/2 वाला जब मिलेंगे तो cos है तो क्या हो जाएगा, साइन में बदल जाएगा। हमको साइन का फार्मूला लाना, इसका यूज कर रहे हैं, यही बेस हमारा एक इसका प्रूफ में बतला दिया। अब इससे साइन लाना चाहते हैं तो क्या करें, π/2 प्लस माइनस थीटा करेंगे, cos ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा में वो साइन है, इसलिए हम रख रहे हैं a के जगह पर पुटिंग π/2 प्लस a in place of a, in place of a in equation 1 we get क्या आएगा बतलाइए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखे, इसमें रख रहे हैं cos a के जगह पर π/2 प्लस a रख रहे हैं, a के जगह पर π/2 प्लस a के जगह पर π/2 प्लस a, π/2 प्लस a रख रहे हैं। ये बतला सकते हैं कि cos π/2 प्लस थीटा क्या होता है, cos π/2 प्लस थीटा, cos है तो साइन में बदलेगा, उसके पहले साइन क्या दे, माइनस, क्यों सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, π/2 प्लस थीटा, तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, याद रखने के लिए। और sin π/2 प्लस थीटा, साइन है तो cos, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो क्या होगा, इसमें रखिए cos π/2 प्लस थीटा, cos π/2 प्लस थीटा, थीटा की जगह पर a प्लस b है, तो cos π/2 प्लस थीटा क्या लिखे, माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन a प्लस b, ये बदला cos π/2 प्लस थीटा क्या लिखे, माइनस साइन थीटा, ये हो गया माइनस साइन a, साइन π/2 प्लस थीटा माइनस में, ये तो प्लस होता है ना, cos थीटा, cos माइनस हटा, साइन a प्लस b, माइनस दोनों साइड से कॉमन लेकर के, तो साइन a प्लस b क्या आया, साइन a cos b प्लस cos a, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो ये हो गया साइन a प्लस b का, इसमें किसी का आंसर हुआ, फर्स्ट का
क्या होगा? ए चालाकी करके या सेकंड का ट्राई? साइन ए प्लस बी का हो गया, साइन ए माइनस बी, तो बी के जगह पर माइनस या यहाँ भी पाई बाई 2 माइनस ए रखने से आता, यही ज्यादा आसान है। बी के जगह पर माइनस बी, पुटिंग माइनस बी इन प्लेस ऑफ बी इन इक्वेशन 2 we get क्या होगा? साइन ए माइनस बी, साइन ए, बी के जगह पर माइनस रखना है, माइनस बी, कॉस ऑफ माइनस बी, कॉस ए साइन ऑफ माइनस, और फिर cos of minus theta, cos theta, cos of minus b, cos b, sin of minus theta, minus sin theta, तो sin of minus b, minus sin b, तो ये हो गया sin a और cos of minus theta, cos theta, sin of minus theta minus sin theta होता है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला है, तो बेस हो गया cos a प्लस बी का, निकाल दिया ज्योमेट्री से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हुए। उसके बाद a के जगह पर पाई बाई 2 प्लस b के जगह पर माइनस cos a प्लस बी मालूम है, तो b के जगह पर माइनस b रख दीजिए, cos a माइनस b होगा, और a के जगह पर पाई बाई 2 प्लस a रख दिया तो sin a प्लस b निकल गया, और sin a प्लस b निकल गया, तो b के जगह पर माइनस b रख दिया तो sin a माइनस b। अब तो इसी से tan cos सब निकल जाएगा, हम जस्ट लिख देते हैं कैसे। In a triangle ABC, अब किसमें है क्लास 9th की 10th? In a triangle ABC, if cot A plus cot B plus cot C root 3, then A क्या होगा, B क्या होगा, C क्या होगा? चलिए आइए इस पर नोट करिए। tan A plus B, tan A plus B, tan A plus tan B by 1 minus tan A into tan, और tan A minus B, वही b के जगह पर माइनस b रख देंगे, तो tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। तो ये आ जाएगा tan A माइनस
tan B by 1 plus tan A into tan. सेकेंड वाला का तो फर्स्ट वाला करेंगे तो माइनस बी रख देने से हो जाएगा, इसमें फर्स्ट वाला का केवल प्रूफ ऑफ फर्स्ट। क्या जो फार्मूला जानते हैं उनके लिए 2 क्वेश्चन पहले दिए थे, तीसरा tan A plus B tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा। तो tan A plus B को हम क्या लिख सकते हैं? Tan of any angle is equal to sin of that angle divided by cos of that। तो ये हो गया। हाँ, any angle मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वो तो हम डिफाइंड डिस्कस एक दिन करते हैं, मॉड इंफिनिटी कैसे हटाते हैं। तो ये अब sin A plus B का फार्मूला तो आप बता चुके हैं। sin A plus B का क्या फार्मूला? Sin A cos B cos sin A cos B प्लस cos A sin B, और यहाँ cos A plus B cos A cos B माइनस sin A sin। अब इस cos A plus B से न्यूमरेटर में भी डिवाइड, कोई भी नंबर दिया हो जैसे a बाई b है, न्यूमरेटर में हम k से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में ये तो इक्वल हो, सेम नंबर से डिवाइड। और ये भी जानते हैं कि अलग अलग अगर है a प्लस b k से डिवाइड करना तो अलग अलग हो जाता है, a प्लस b ऐसा। तो cos a प्लस b से हम डिवाइड कर रहे हैं ईच टर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो cos A plus B से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा? sin A cos B by cos A cos B, और यहाँ cos A cos sin B डिवाइडेड बाय cos A cos B। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हर एक टर्म को we are dividing each term of numerator and denominator by cos A cos B। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि cos A cos B से क्या हो, इसी से डिवाइड कर सकते हैं। tan का है तो tan में आ जाए, इसके लिए हमने ऐसा किया। tan थीटा क्या होता है? cos डिनोमिनेटर में होना चाहिए, इसीलिए हमने ये डिवाइड किया cos A cos B से। अब बतलाइए आंसर फाइनली, इसमें कुछ कैंसिल होगा, cos B कैंसिल, तो क्या आएगा? sin A बाई cos A, tan A होगी, यहाँ cos A कैंसिल, तो ये हो गया tan A, ये tan B, ये तो कैंसिल पूरा हो जाएगा 1, ये sin A बाई cos A tan A tan। cot वाला रहता तो क्या करते हैं हम? डिवाइड cos A cos A से नहीं करते, cot रहता तो sin डिनोमिनेटर में आने से cot आएगा, तो sin A sin B से डिवाइड। cot का सिमिलर है cot A plus B cos A plus B by sin A plus B, और इसको फार्मूला लगा देते और डिवाइड कर देते किससे? sin A sin B। तो tan A plus B हो गया। अब तो B की जगह पर माइनस B रख दीजिएगा, तो tan of A minus B।
बी के जो tan a प्लस बी का जब फार्मूला हमने बतला दिया तो tan a माइनस बी का कैसे निकालेंगे? b के जगह पर माइनस बी, और cot का कैसे निकालते हैं? जैसे tan a प्लस बी लेकर चले तो cot a प्लस बी cos a प्लस बी बाई sin a प्लस बी, सिमिलर वैसे ही डिवाइड करते उसमें sin a sin b से तो आ जाएगा। हम जस्ट फार्मूला लिख देते हैं cot a प्लस b cot a cot b minus 1 by cot b plus cot। आप ये कह सकते हैं कि cot a plus cot b क्यों नहीं कर सकते, लेकिन माइनस वाला जब लीजिएगा तो cot b minus cot a होता है, इसलिए हम cot a minus b cot a cot b plus 1 plus 1 by cot b minus cot b। प्रूफ की जरूरत नहीं, अब तो cot a plus b क्या लिखते हैं? cos a plus b by sin a plus b। cos a plus b का फार्मूला बता चुके हैं, cos a cos b minus sin a sin b, और sin a plus b का sin a cos b plus cos a sin b, और डिवाइड करेंगे, डिवाइड ईच टर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin a sin, क्योंकि cot में लाना चाहते हैं तो sin, और b के जगह पर माइनस b इसमें रख दीजिएगा। क्वेश्चन में तीनों आने 60 60 60 होगा। हाँ, कैसे निकाले? सर ना वो फार्मूला होता है ना cot a plus cot b plus cot c का cot a plus b plus c। cot a plus b, ठीक है आपका आंसर। एक और पर दे देते हैं, ये भी अगर आप में से कोई एक आंसर देंगे रिमेंड, और लोग ट्राई करेंगे फिर दूसरे के लिए। If tan 30 degree and tan 15 degree are the roots of equation x square plus ax plus b is equal to 0, then a plus b का वैल्यू क्या है? इसको नोट करिए। sin a plus b into sin a minus b sin square a क्या होता है? इनको याद है, sin a plus b into sin a minus b sin square a minus cos a plus b into cos a minus b cos square a
माइनस साइन स्क्वायर। इसका भी देख लीजिए प्रूफ तो उधर एक भी कोई भी आंसर दे दीजिएगा, एक भी, तो आगे एक और क्वेश्चन देगा। प्रूफ देखिए इसका, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी का वैल्यू देखिए, फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला हमने बतलाया है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। ये इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, तो ये ए हो जाएगा, ये बी। तो क्या आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला। इसको ए कह रहे हैं, इसको बी, तो ए प्लस बी, और यही तो यहाँ है, और यही ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, अब बी स्क्वायर का मतलब इसका। इसका आंसर हाँ, कितना 3 minus 4 root 3 by 3। कितना आया, 3 minus 4 root 3 by 3। 3 माइनस 2 root 3 minus 1 by 3। ए माइनस बी निकाले तो ए माइनस बी निकाले माइनस, ए माइनस बी वाला ज्यादा ठीक है, वो ए प्लस बी हमने पूछा, ए माइनस ए प्लस बी भी निकल जाएगा, ए माइनस बी है। चलिए नेक्स्ट देते हैं, साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री इज इक्वल टू √5 minus 1 by k, then k is equal to एक भी आंसर आएगा तो नंबर उसमें बढ़ते जाएगा, ऐड होते जाएगा। चलिए अब 8 वाले से बनाई, क्या बनाइए, तब तो एक और पढ़ाना होगा। इससे करेगा
इसमें आइए, इसमें ये आया साइन स्क्वायर ए लाना है तो इसको छोड़ दीजिए, इसको चेंज कर देंगे। और साइन स्क्वायर बी रखना चाहते हैं तो इसको छोड़ देंगे, इसको चेंज। जो रखना चाहते हैं उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर बी को क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 minus sin square. ये मल्टीप्लाई की, इसको cos स्क्वायर b को ये चेंज कर दिया, sin स्क्वायर a लाना था इसलिए इसको चेंज नहीं कर रहे, इसको चेंज कर, और sin स्क्वायर b लाना है इसलिए इसको चेंज। ये मल्टीप्लाई कीजिए, sin स्क्वायर a into 1 sin स्क्वायर a, ये sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b, इसको 1 से sin स्क्वायर b, और इसको साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस और माइनस कैंसिल, यहाँ आ गया साइन स्क्वायर ए, और यहाँ आ गया प्लस। फार्मूला लिख करके जो लाना था साइन स्क्वायर ए अगर रखना है तो इसको चेंज कर दिया, साइन स्क्वायर बी रखना था फार्मूला, और यही फार्मूला वहाँ साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन, हाँ उसमें साइन 18 डिग्री आ जाएगा, साइन ए प्लस बी तो 30 आएगा, साइन 30 डिग्री आप जानते हैं, लेकिन साइन ए माइनस बी साइन 18 डिग्री आएगा, उसका वैल्यू हम बताएंगे। साइन 18 डिग्री का वैल्यू √5 minus 1/4, साइन 18 डिग्री होता है। कैसे होता है वो भी बताएंगे हम, इसमें यूज करना है इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, वहाँ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हुआ, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी कीजिएगा तो साइन 30 डिग्री जानते हैं, साइन 18 डिग्री अभी अगर नहीं जानते हैं तो लिख दिया, निकाल लेंगे। ये हो गया, अब से अभी जानना और क्या होता है? tan A plus tan B plus tan C minus tan A into tan B into tan C by 1 minus tan A into tan B minus tan B into tan C minus tan C into tan B. tan A plus B plus C, tan A plus B का हम लोग निकाले हैं, उसी का यूज करेंगे। tan A plus B plus C का फार्मूला क्या हुआ? tan A plus tan B plus tan C minus tan A into tan B into tan C by 1 minus tan A into tan B minus tan B into tan C minus tan C into tan. कैसे हुआ ये देखिए, tan A
प्लस बी प्लस सी। इसको आप अल्फा कर दीजिए तो क्या हो गया, tan अल्फा प्लस ए प्लस बी को हम समझने के लिए क्या मान लो, अब tan a प्लस बी का फार्मूला आता है अल्फा इज ए, इसको अल्फा ले लिया तो अब tan a प्लस बी का फार्मूला जो जानते थे वो तो ऑलवेज वैलिड है ना, a और b कुछ भी हो, a के जगह पर यहाँ अल्फा है और b की जगह पर c है, तो tan a प्लस b का क्या फार्मूला, tan a यानी tan अल्फा प्लस tan b, a के जगह पर अल्फा है, b के जगह पर c, फार्मूला a प्लस b का मतलब a b कुछ भी ले सकते हैं, तो tan a प्लस b, tan a प्लस tan b by 1 minus tan a tan b। अब अल्फा जो माने थे वो है अल्फा क्या माना, अल्फा माने थे a प्लस b, अल्फा हम लोग माने थे a प्लस b। और अब ये अल्फा था a प्लस बी, इसलिए ऐसा। अब tan a प्लस बी का फार्मूला फिर लगा दीजिए, tan a प्लस इक्वल टू हो गया tan a प्लस बी का फार्मूला लगाइए, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b by 1 minus tan a into tan b plus tan c। ये tan a प्लस b का फार्मूला लगाइए, tan a प्लस tan b 1 minus tan a into tan, और ये tan c। अब तो एलसीएम ले लीजिए, कैंसिल हो जाएगा। किसका, और ये इसका आपका 0 है, और कितने का -2 माइनस रूट 3/2 -2 माइनस रूट 3/2, और कितने का 0 करेक्ट है, का आंसर 0 करेक्ट। चलिए तो एक और दे देते, तो और बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, ये सबका सॉल्यूशन बतलाएंगे
अब इसको हम जस्ट इंगेज रखने के लिए alpha and beta are two values of theta satisfying the equation a cos theta plus b sin theta is equal to c. Then tan alpha plus beta is equal to अब इसमें हम क्या कह रहे थे कि एलसीएम लीजिए एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी यहाँ क्या आएगा टेन ए प्लस एलसीएम लीजिएगा तो ये एलसीएम हो गया ये इससे मल्टीप्लाइड होगा प्लस टेन सी इंटू 1 माइनस टेन ए टेन ये तो न्यूमरेटर वाला होगा डिनोमिनेटर में भी यहाँ एलसीएम है 1 माइनस टेन इंटू टेन बी ये एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेन ये आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस टेन ए टेन बी ये यहाँ पर आएगा और यहाँ क्या होगा टेन ए प्लस टेन बी टेन ए प्लस टेन बी इंटू टेन ये कैंसिल हो गया जो फॉर्मूला जानते हैं 1 2 3 4 क्वेश्चन लिखते गए हैं वो आप ट्राई कीजिए फॉर्मूला अगर जानते हैं प्लस टेन बी ये मल्टीप्लाई कीजिए टेन सी इंटू 1 टेन सी और टेन सी इंटू ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस टेन ए टेन बी टेन डिवाइडेड बाई यहाँ देखिए क्या है 1 माइनस टेन ए टेन बी इसको मल्टीप्लाई कीजिए टेन ए प्लस टेन बी इंटू सी टेन सी है तो टेन सी इंटू टेन है टेन ए टेन सी इसको इससे टेन बी टेन तो यही फार्मूला तो हमने लिखा और इसका एक डायरेक्टली याद रखिएगा कि ट्रायंगल का एंगल अगर एबीसी है तो tan a प्लस tan b प्लस tan c ऑलवेज होता है tan a इंटू tan b इंटू जस्ट एक लाइन में इसी से हम यहीं पर नोट करके लिखते हैं इसको डायरेक्टली भी यूज करते हैं किसी ट्रायंगल का एंगल से एबीसी है या a प्लस b प्लस c 180 डिग्री है पाई है देन क्या होगा tan a प्लस tan b प्लस tan c
इज इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू 10. वो हम नोट करके लिखते हैं, इसको नोट कर लिए। रैंक वाले जो होते हैं एक साल आगे तो 12th करते करते 11th में ही 12th का पूरा कर लिए और पूरा कंप्लीट 1 ईयर आपको IIT का तैयारी करने के लिए पूरा पढ़ाई करने के बाद 12th 11th में ही कर लिया तो एक साल पूरा आपको तैयारी 12th करते करते IIT एक साल आगे रहा। लिखते थे इसलिए कि इसका जरूरत पड़ता है कहीं कहीं डायरेक्टली इन ए ट्रायंगल ABC या इसी को कहें if A plus B plus C is equal to पाई 180 ट्रायंगल होता ट्रायंगल ना भी कहे अगर कहे कि if A plus B plus C is equal to पाई then tan A plus tan B plus tan C is equal to tan A into tan B into tan C. कैसे एक्सप्लेनेशन देखिए A plus B plus C क्या है पाई तो एक उपाय है कि tan लगा दो एक दूसरा भी उपाय है कि एक एंगल को उधर ले जाइए तो A plus B क्या हो जाएगा पाई माइनस C और अब tan लगा दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए या एक दूसरा है कि सीधा tan लगा 2AB upon ठीक और के लिए क्या आंसर आया उसका in a right angle triangle PQR where R is equal to 90 degree. Tan P by 2 and tan Q by 2 are the roots of equation. Roots of equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Then cos P plus Q चलिए इस पे आइए एक तो है कि tan लगा दो ये भी कर सकते हैं tan A plus B plus C tan पाई अभी tan A plus B plus C का फॉर्मूला बताएं क्या होता है tan A plus tan B
प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी डिवाइडेड बाय टेन ए टेन बी टेन सी टेन ए और इधर टेन पाई कितना जीरो नहीं जीरो हाँ अच्छा हाँ जीरो 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 ये तो ऐसे ये कॉस नहीं पूछना चाहिए था ये तो पाई बाय 2 है तो रिमेनिंग एंगल का ये क्या टेन पाई कितना होता है टेन पाई को लिख सकते हैं टेन पाई प्लस जीरो पाई 180 डिग्री लिखेगा तो 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री कितना होगा डिग्री 0 डिग्री और 0 रेडियन इक्वल अब बताए तो tan पाई प्लस थीटा का क्या फॉर्म पाई प्लस माइनस थीटा लगाइएगा तो tan है तो ना बदलता कब है पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा ऐसा अगर होगा तब बदलता है tan cot में cot tan इसका जीरो हो जाए tan पाई प्लस थीटा tan थीटा tan पाई यही मतलब है tan पाई प्लस थीटा कैसे याद रखना बदला है ना tan पाई प्लस माइनस है पाई प्लस माइनस थीटा 2 पाई प्लस माइनस थीटा 3 पाई प्लस माइनस थीटा में जो लगाइए tan लगाइएगा तो tan ही आएगा हाँ लेकिन विद प्रॉपर साइन तो पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला गया सेकंड हाँ पाई प्लस याद रखने के लिए सेकंड में जा सकता थीटा नेगेटिव लीजिए याद रखने के बाद है कि थीटा को पॉजिटिव एक्यूट एंगल मानते हैं इसका 1/√2 ये भी तो ऐसे डायरेक्ट ये भी जब ये दे दिया राइट एंगल के कारण चलिए वो चार हम देख रहे थे कि उस पर ध्यान जा रहा है कुछ नहीं करना था जब आर हम 90 डिग्री दे दिया तो P + Q 90 डिग्री होगा वो तो ऐसे ही क्वाड्रेटिक का रूट ऐसे को मत था चलिए दूसरा देखें इसमें क्या हुआ tan पाई प्लस थीटा ये tan 0 होता तो ये एक्सप्रेशन 0 कब होगा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता डिनोमिनेटर में 0 आने पर अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड सर नॉट डिफाइंड इंफिनिटी के सब पता है यस सर इसको पूछ लेते हैं तो ये हो गया tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B into tan C 0 ये 0 मल्टीप्लाइड बाय ये 0 तो इसको उधर ले जाइए tan A प्लस tan B प्लस tan C is equal to tan A into tan B into tan C ये याद रखिएगा किसी ट्रायंगल में या A प्लस B प्लस C अगर पाई है तो tan A प्लस tan B प्लस tan C क्या होता है tan A into tan B into tan
always आठवां तो हो गया, ऐसे ही हो तो कुछ करना ही नहीं था। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन, ठीक वैसे एक और होता कॉट वाला भी, जिसको हम लोगों ने उसमें यूज किया था, प्रॉब्लम दिए थे ना, उसमें उसका जरूरत पड़ता है। इसी में if a plus b plus c is equal to pi, then tan वाला में क्या हुआ, tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a into tan b into tan c। इसमें होता है cot a cot b plus cot b cot c plus cot c cot a, कितना होता है 1। a plus b plus c पाई है, इसमें दूसरे मेथड से बना दे रहे हैं a plus b पाई माइनस c। एक एंगल को उधर लेंगे, आप कॉट लगा दें, कॉट a plus b कॉट पाई माइनस c। कॉट a plus b का फार्मूला कॉट a कॉट b माइनस 1 बाई कॉट b प्लस कॉट a। कौन बदलाएंगे, कॉट पाई माइनस सी, कॉट पाई माइनस सी का फॉर्मूला कॉट पाई माइनस थीटा कितना होगा, कॉट पाई माइनस थीटा। हम यहाँ लिख रहे हैं, बदलाइएगा, कॉट है तो पाई, पाई प्लस माइनस थीटा 2 पाई प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस थीटा सिंपली पाई प्लस माइनस थीटा 2 पाई प्लस माइनस थीटा 3 पाई प्लस माइनस थीटा। अगर लिखते हैं तो कॉट है तो कॉट ही आएगा, और इसका साइन सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस, तो क्या होगा कॉट पाई माइनस सी माइनस। आपका आंसर लिखते हैं, हाँ बोलिए, a square minus b square ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a square plus b square plus 1। मेरा दूसरा है हाँ दूसरा, yes। आपका करेक्ट नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2। और कहेगा half of a square plus b square minus 2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 हाफ ऑफ ये, यस Yes, मेरा भी यही है। हाँ मेरा आपका भी यही है।
क्या किए? स्क्वायर सर्कल दोनों को जोड़ दिए। स्क्वायर को जोड़ते हैं था कैसे? आपको कुछ सोचने b minus q है, half of b square plus b square minus 2 cos b minus q है। हाँ, वो स्क्वायर का ऐड कीजिएगा तो cos a cos p cos q plus sin p sin q वो हो जाएगा ना दूसरा। ये नहीं, स्क्वायर करके ऐड करने से माइनस में ना आ जाएगा जी, ऐसा ना। cot a cot b minus 1, इसको इससे माइनस cot b cot c माइनस cot a cot c, एक साइड में लाइए, cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a इज इक्वल टू 1। ये याद रखिएगा, ये दोनों डायरेक्टली यूज होगा। सर 10 का माइनस हाँ, 10 का हम माइनस लोग इसको बना देते हैं, आप तो ये लोग भी समझेंगे। फार्मूला जब सब बतला दिया तो ये लोग को भी 10 का माइनस 3 cos theta plus 5 cos theta minus 60 degree is, ये चलिए ये इसका मैक्सिमम वैल्यू, थीटा बदलते जाए, थीटा को बदलते जाइए, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा अगर थीटा चेंज करते जाएंगे। हाँ, लेकिन ये नहीं कि आप रखने लगिएगा, कितना रखिएगा 1 डिग्री 2 डिग्री हाफ डिग्री 7 डिग्री सब रखिएगा, रख करके नहीं, थ्योरेटिकली बदलाना है। हम अभी बदला दे रहे हैं, अब तो बदलाया जा सकता है। ये नोट कर लिए, इसको एक रिजल्ट के तरह इसको भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a cos theta plus b sin theta is root over a square plus b square, and minimum value of a cos theta plus b sin theta is माइनस साइन के साथ, यानी यह कह सकते हैं कि a cos theta plus b sin theta always root over a square plus b square ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। उसका 7 और 7 आई थिंक मिनिमम वैल्यू माइनस, इसी प्रिंसिपल का यही रिजल्ट यूज करना पड़ेगा। तो इसमें एक चीज हम पूछना चाहते हैं, ये बतलाए तो इसको क्या लिखें? 4 प्लस माइनस 4 कहने वाले के साथ क्या लिखते? इसको लिखते प्लस माइनस बाहर ऐसे, ये हो गया 4 प्रिंसिपल स्क्वायर रूट भी करते हैं, और ये हुआ ये माइनस 7। इसका प्रूफ बता दें कि एक तो पूछते हैं कि मॉड का कंसेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं, ये सब सिंबल का क्लियर है कि नहीं। आइए इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतला रहे थे, बहुत इजी है। इसको y ले लिया, इसी का वैल्यू हमको निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम। इस फॉर्म का a cos थीटा प्लस b sin थीटा, जहां a और b क्या है
कोई भी रियल नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, जीरो कुछ भी ले लो। ये कैसे हुआ? तो हमने क्या किया कि cos, जब भी ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह का एक्सप्रेशन आए तो cos थीटा sin थीटा, cos और sin सेम एंगल का है और इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो cos थीटा के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस sin थीटा के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के रूट से डिवाइड कर दीजिएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ऐसा करने से क्या आएगा? वो cos a प्लस बी या cos a माइनस बी या sin a प्लस बी या sin a माइनस बी के फॉर्म में कैसे आ जाएगा? हम क्या कर रहे हैं इसमें? रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर में डिवाइड कर दिया। रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब इसको अगर cos अल्फा मानिएगा तो अपने आप ये sin अल्फा, इसको cos अल्फा मानेंगे तो ये sin अल्फा हो जाएगा। आप ट्रायंगल बना करके देख ले सकते हैं। अगर cos अल्फा मान लेते हैं इसको तो cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये तो निकाल सकते हैं ना, कितना होगा? अच्छा टाइम हो गया, ये b हो गया, तो ये cos अल्फा हो गया और ये अपने आप sin अल्फा और फार्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b और cos थीटा का वैल्यू ऑलवेज -1 से 1, sin थीटा का वैल्यू ऑलवेज, क्यों? क्वाड्रेंट ज्योमेट्री से बताया ना, उसमें x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम क्या यूनिट सर्किल पर कितना है? मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है? 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम 1, अब माइनस दूसरे साइड में आएगा तो x कोऑर्डिनेट माइनस, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 दे दीजिए तो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा और मिनिमम दे दीजिए -1 तो माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो अगले दिन से हाफ एन आवर और लगेगा। प्रॉब्लम है, रिजल्ट का प्रूफ नहीं बताएंगे, रिजल्ट लिख देंगे, जस्ट क्या करना है साइड में। प्रॉब्लम्स अगले क्लास में कर दिया आएगा। प्रॉब्लम्स कुछ चेक कर लेंगे कि आपको आता है कि नहीं, पहले से जो पढ़े हैं। मॉडुलस लिखना, इन्फिनिटी, जीरो